स्टूडेंट्स वेलकम टू द फाउंटेन एकेडमी। चलिए आज शुरू करते हैं ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 1 के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। पिछले सेशन में हमने एनसीईआरटी से क्वेश्चन देखे थे, इसमें हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि आपके चैप्टर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 हम देखते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, ठीक है ना। इसमें हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन सेलेस्टियल बॉडीज़। सेलेस्टियल बॉडीज़ होती क्या है? द हेवनली बॉडीज विच शाइन इन द स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज, ठीक है ना। जो बॉडीज़ स्काई के अंदर शाइन करती हैं उनको हम क्या कहते हैं? सेलेस्टियल बॉडीज़। सेकंड क्वेश्चन, ऑन व्हाट बेसिस आर द स्टार्स क्लासिफाइड? किस बेसिस पर स्टार्स को क्लासीफाई करा जाता है? द स्टार्स कैन बी क्लासीफाइड अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक साइज, टेम्परेचर, कलर एंड ब्राइटनेस, ठीक है ना। इस बेसिस पर स्टार्स को क्लासीफाई करा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर प्लैनेट्स? प्लैनेट्स होते क्या हैं? सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन लाइट, हीट एंड लाइट, दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स, ठीक है ना। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज के पास अपनी लाइट और हीट नहीं होती है, तो वो लाइट और हीट कहाँ से लेते हैं? वो दूसरे स्टार से लेते हैं। वो दूसरे स्टार से लेते हैं तो हम उनको प्लैनेट्स कहते हैं, ठीक है ना। उन्हीं बॉडीज़ को हम प्लैनेट्स कहते हैं। और 8 प्लैनेट्स होते हैं हमारे सोलर सिस्टम के अंदर। कौन कौन से? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, यूरेनस एंड नेपच्यून। दे रिवॉल्व अराउंड द सन, जो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। व्हाट आर ऑर्बिट्स? नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्बिट्स क्या होती हैं? और प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन ए फिक्स्ड पाथ, ठीक है ना। अराउंड द सन, सारे के सारे प्लैनेट्स हमारे सोलर सिस्टम में उस सन के अराउंड मूव करते हैं इन ए फिक्स्ड पाथ, ठीक है ना। तो यही जो फिक्स्ड पाथ होता है ये कैसा होता है? एलोंगेटेड होता है। कैसा होता है? एलोंगेट कैसा होता है? एग लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। एग लाइक स्ट्रक्चर ऐसे करके एलोंगेटेड, ठीक है ना। और इसी को हम क्या कहते हैं? ऑर्बिट्स, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज अर्थ कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट? हम अर्थ को ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं? फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू बिकॉज इट्स 2/3 सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर, ठीक है ना। अगर हम आउटर स्पेस से अपनी अर्थ को देखते हैं तो जो अर्थ है वो हमको कैसे दिखती है कि उसका जो है ना 2/3 सरफेस, लगभग 71% के आसपास, ठीक है। लगभग 71% जो अर्थ है वो वाटर से घिरी हुई है, ठीक है ना। इसलिए हम उस अर्थ को एक ब्लू प्लैनेट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर स्टार्स? स्टार्स होते क्या हैं? अब तक हमने वेरी शॉर्ट देख लिए, अब हम देखते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को, ठीक है ना। तो आंसर इसका स्टार्स का, स्टार्स आर द हेवनली बॉडीज विच आर एक्सट्रीमली हॉट एंड हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। स्टार्स होते हैं वो हेवनली बॉडीज होती हैं जो बहुत ही हॉट होती हैं और उनके पास उनकी अपनी हीट और लाइट होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट, दे कंटिन्यूसली रेडिएट हीट एंड लाइट एनर्जी इन द स्पेस। ये कंटिन्यूसली हीट और लाइट रेडिएट करते रहते हैं स्पेस में, ठीक है ना अपनी। अ स्टार इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस एंड द डस्ट। जो स्टार होता है वो किससे बना होता है? हाइड्रोजन से, हीलियम गैसेस से और डस्ट से, ठीक है ना। द हीट एंड लाइट एनर्जी इज जनरेटेड बाय बर्निंग ऑफ दीज गैसेस। और जो हीट और लाइट जनरेट होती है, ठीक है ना, जैसे मैंने उस सेकंड में लिखा कि ये इस स्टार जो होते हैं हीट और लाइट और रेडिएट करते रहते हैं, लेकिन ये हीट और लाइट आती कहाँ से? इन्हीं गैसेस को बर्न करके आती रहती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ स्टार्स? ठीक है ना, स्टार्स के वेरियस टाइप्स क्या हैं? फर्स्ट पॉइंट, इट इज़ सरप्राइजिंग दैट द सन इज नॉट द बिगेस्ट स्टार इन द यूनिवर्स, इट इज ओनली अ मीडियम साइज स्टार। इट लुक्स बिग बिकॉज इट्स नियरनेस टू द अर्थ 150 मिलियन किलोमीटर्स, ठीक है ना। देखो, ठीक है, तो उस सन जो हमारा बिगेस्ट स्टार नहीं है यूनिवर्स के अंदर, वो तो ये अर्थ के बहुत करीब है, इसलिए हमको सन बहुत बिगेस्ट दिखता है, ठीक है ना। लेकिन अर्थ उस सन के अलावा भी बहुत स्टार्स हैं जो सन से भी बहुत बिग हैं, ठीक है ना। और ये अर्थ से हमारी कितने वो है? 1 दूर है 150 मिलियन किलोमीटर्स। नेक्स्ट पॉइंट, अदर बिगर स्टार्स आर फार अवे फ्रॉम अर्थ ड्यू टू दे लुक स्मॉलर देन द सन, जो कि मैंने
अभी आपको समझाया था। थर्ड पॉइंट, स्टार्स अकाउंट फॉर अबाउट 98% ऑफ द मैटर इन अ गैलेक्सी डस्ट। स्टार्स कम से कम 98% मैटर रखते हैं अपनी गैलेक्सी के अंदर, ठीक है ना, गैलेक्सी में। डिस्क्राइब द सन, सन को डिस्क्राइब करो। अब सन को इसका आप करेंगे। नंबर 1 पॉइंट, द सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का सेंटर है सन। द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सन इज अबाउट 6000 डिग्री। ऐसे जो सरफेस टेम्परेचर है सन का, मतलब कितना है वो 6000। अब देख लीजिए कितना होगा, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर है, ठीक है ना, 6000। इसलिए आज तक कोई भी उस सन के पास जा नहीं पाया है, क्योंकि सन का जो टेम्परेचर वो बहुत ही ज़्यादा है। इट इज़ ह्यूज एंड मेड ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। ये बहुत ही एक्सट्रीमली हॉट गैसेस से मिलकर बना हुआ है। इट प्रोवाइड द कूलिंग फोर्स दैट बाइंड्स सोलर सिस्टम। इसके पास एक कूलिंग फोर्स है जो कि सोलर सिस्टम को बांधे रखती है, ठीक है ना। द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। जो सन है वो एक अल्टीमेट सोर्स है हीट एंड लाइट का उस सारे के सारे उस सोलर सिस्टम के लिए। मतलब जो अर्थ के जो लाइट आती है वो कहाँ से आती है, सन से आती है। जो वीनस पे लाइट आती होगी वो भी सन से आती होगी, जो जुपिटर पे लाइट आती होगी वो भी उस सन से आती होगी, ठीक है। तो सारे प्लैनेट्स जो लाइट आती है और जो हीट आती है वो उस सन के से ही आती है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट, द सन इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन जियोइड एंड गिव रीजन फॉर लाइफ ऑन अर्थ, ठीक है ना। जियोइड क्या है इसको डिफाइन करिए, और लाइफ पर जो अर्थ पर जो लाइफ पॉसिबल है उसके रीजन्स दो, ठीक है ना, क्यों है अर्थ पर ही लाइफ पॉसिबल क्यों है और बाकी प्लैनेट्स पर क्यों नहीं है, ठीक है ना। तो नंबर 1 देख लेते हैं पॉइंट, द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, ठीक है ना। पहले क्या आता है मरकरी, फिर वीनस, फिर थर्ड नंबर पर आता है अर्थ, ठीक है ना। अगर उस साइज़ में देखते हैं कि कौन कितना वो है बड़ा है, तो 5th नंबर पर आती है हमारी अर्थ, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा है हमारा जुपिटर, फिर उसके बाद सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून, फिर आती हमारी अर्थ, ठीक है ना। तो 5th लार्जेस्ट हमारा प्लैनेट अगर उस साइज़ के अकॉर्डिंग हम अर्थ को नापें तो, ठीक है ना। इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल। जो अर्थ हमारी वो ऐसे है बिल्कुल, ठीक है ना। यहाँ पोल्स पर क्या है फ्लैटेंड है थोड़ी, ठीक है ना, बिल्कुल सर्कुलर नहीं है। यहाँ की इसको हम क्या बोलते हैं नॉर्थ पोल, नीचे वाले को क्या बोलते हैं साउथ पोल, ठीक है ना। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं नॉर्थ पोल, नीचे वाले को साउथ पोल। तो ये जो इसकी फ्लैटेंड साइड है इसकी वजह से हम इसको हम क्या कहते हैं, ये शेप ऐसी है जियोइड, ठीक है ना। जियोइड क्या होती है अर्थ लाइक शेप, जियोइड का मतलब होता है अर्थ लाइक शेप, ठीक है ना। द कंडीशन फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ ऑन द अर्थ आर वो कौन कौन सी कंडीशन है जिसकी वजह से अर्थ पर लाइफ पॉसिबल है। द अर्थ इज नाइदर टू हॉट और नॉट टू कोल्ड, ना तो अर्थ बहुत गर्म है और ना ही इतनी ठंडी है, ठीक है ना। इट हैज़ वाटर एंड एयर विच इज़ वेरी एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। इस यहाँ पर वाटर भी है एयर भी है जो कि हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है। द एयर हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैसेज लाइक ऑक्सीजन, और जो यहाँ पर एयर हमें मिलती है वो कैसी होती है, उसके अंदर ऑक्सीजन होती है और ऑक्सीजन से ही हमारा लाइफ चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ गैलेक्सी। गैलेक्सी क्या है, हेवनली बॉडीज बाउंडेड बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। वो हेवनली बॉडी जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन से अट्रैक्टेड है, बाउंड है, ठीक है ना, बिल्कुल अंधी हुई है, ठीक है ना। सेकेंड पॉइंट, द वर्ड गैलेक्सी हैज़ बिन टेकन फ्रॉम द ग्रीक वर्ड गैलेक्सियाज विच मीन्स मिल्की, आर रेफरेंस टू द मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक है ना। जो वर्ड गैलेक्सी यहाँ से हमें लिया गया है, ये ग्रीक वर्ड है, ठीक है ना, गैलेक्सियाज, ठीक है ना, जिसका होता है मतलब मिल्की, गैलेक्सियाज का होता है मतलब मिल्की, जो कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी को रेफरेंस करता है, ठीक है ना। वन ऑफ द ब्राइट बैंड्स ऑन द क्लियर नाइट स्काई इज नोन एज मिल्की वे गैलेक्सी, और आकाशगंगा जो हमें सबसे ज़्यादा ब्राइट बैंड हमें पूरे रात को क्लियर स्काई में दिखता है वो
कौन सा होता है, मिल्की वे गैलेक्सी होता है, या जिसको हम हिंदी में आकाश गंगा भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, इट इज़ द होम टू द सोलर सिस्टम एंड टू वन ऑफ द यूनिक प्लैनेट्स अर्थ, ठीक है ना। इसी गैलेक्सी के अंदर हमारे क्या है, उस सारा वो है, उस सोलर सिस्टम है, अर्थ भी हमारी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ हैज सोलर सिस्टम अफेक्टेड मैन, जो सोलर सिस्टम है वो उससे मैन जो है कैसे अफेक्टेड होता है। इट हैज़ लेड टू न्यू इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज विद द रियलाइजेशन दैट मैन शुड प्रिजर्व नेचर, ठीक है ना। सोलर सिस्टम से क्या होता है, जो सोलर सिस्टम होता है वो हर साल अपने क्वेश्चन को रिवॉल्व करता है वो, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से न्यू इन्वेंशंस आइडियाज़ आते हैं, न्यू इन्वेंशंस के आइडियाज़ आते हैं, न्यू डिस्कवरीज होती हैं, ठीक है ना। और जिस वजह से मैन को भी उसी के साथ साथ नेचर को रिजर्व करना सीख जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो फर्स्ट है व्हाट आर कॉन्स्टिलेशन, कॉन्स्टिलेशन होता क्या, ठीक है ना, एंड व्हाट आर इट्स टाइप्स। तो नंबर 4 है देयर आर मिलियंस ऑफ स्टार्स इन द स्काई विच आर डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडमली, बहुत ही ज़्यादा स्टार्स हमारे स्काई के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूटेड है रैंडमली यहाँ के वहाँ, ठीक है ना, हर जगह ही। बट फ्यू ऑफ द स्टार्स आर फाउंड इन क्लस्टर और इन ग्रुप्स, लेकिन कुछ ही स्टार्स ऐसे हैं जो हमको क्लस्टर या ग्रुप्स में फाउंड होते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट, सच ग्रुपिंग ऑफ स्टार इज नोन एज कॉन्स्टलेशन, और ये जो हमें ग्रुप के अंदर स्टार्स मिलते हैं इसको हम कॉन्स्टलेशंस कहते हैं, ठीक है ना। फोर्थ पॉइंट, दीज कैन बी सीन ओनली ड्यूरिंग द नाइट, केवल हम इसे रात को ही देख सकते हैं। एज दे हैव डेफिनेट शेप हैज दे हैव क्वाइट डिफरेंट नेम, इनकी डेफिनेट शेप होती है तो इसलिए इनके डिफरेंट डिफरेंट नेम्स भी होते हैं। देयर आर अराउंड 88 नॉन कॉन्स्टलेशन, कितने जानते हैं, 88 नॉन कॉन्स्टलेशंस, ठीक है ना। सम ऑफ देम आर, इनमें से कुछ हैं उर्सा मेजर जिसको हम ग्रेट बियर भी कहते हैं। नेक्स्ट है उर्सा माइनर जिसको हम लिटिल बियर भी कहते हैं। सी है ओरियन जिसको हम हंटर कहते हैं। फिर एगासस, नेक्स्ट स्कॉर्पियस, फिर नेक्स्ट कैसोपिया, ठीक है ना। वन ऑफ द वेल नोन कॉन्स्टलेशन इन द स्काई इस सप्तऋषि मंडल और ग्रेट बियर, इट इज़ आल्सो नोन एज उर्सा मेजर। जो हम सबसे ज़्यादा जिस कॉन्स्टलेशन को हम जानते हैं स्काई के अंदर वो है सप्तऋषि मंडल, या जिसको हम ग्रेट बियर भी कहते हैं, ग्रेट बियर या उर्सा मेजर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द मून, मून के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखिए। नंबर 1 इसका पॉइंट, द मून इज द नेचुरल सेटेलाइट ऑफ द अर्थ, जो मून है क्या, एक नेचुरल सेटेलाइट है अर्थ की, ठीक है ना। इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, कंप्लीट्स वन रेवोल्यूशन इन 27 days एंड 8 hours। जो रेवोल्यूशन और रोटेशन आपको मैंने समझाया था इंट्रोडक्शन में, ठीक है ना। तो और ये मून जो है अर्थ का एक रेवोल्यूशन 27 days और 8 hours में कंप्लीट करता है, और एंड एट द सेम टाइम इट टेक्स इक्वल टाइम, इतना ही हमें वो अपनी भी रोटेशन कंप्लीट करने के लिए भी लेता है, ठीक है। तो जो रोटेशन है मून का और जो रेवोल्यूशन है वो सेम है, ठीक है ना। इट इज़ स्मॉलर इन साइज देयर बाय एक्सर्ट्स वेरी लिटिल ग्रेविटेशन फोर्स, दैट इज ओनली 1/6 ऑफ द अर्थ, ठीक है ना। जो मून का साइज है वो अर्थ से बहुत ज़्यादा स्मॉल है। अब मून का साइज अर्थ से स्मॉल है तो इसकी ग्रेविटेशन फोर्स भी अर्थ से स्मॉल ही होगी, ठीक है ना। इतनी कुल 1/6 है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट, मून हैज़ अ वॉल्यूम दैट इज ओनली 2% ऑफ द अर्थ्स वॉल्यूम एंड आर टाइनी फ्रैक्शन ऑफ साइज ऑफ द सन, समझा दिया मैंने आपको। नेक्स्ट पॉइंट, लाइक अवर अर्थ द मून हैज़ नो लाइट्स ऑफ इट्स ओन, इट रिफ्लेक्ट्स लाइट ऑफ द सन। जैसे कि अर्थ की अपनी कोई भी लाइट नहीं है, वैसे ही मून की भी अपनी कोई लाइट नहीं है। ये लाइट फिर कहाँ से आती है, तो ये जो मून की लाइट है ये उस सन से आती है, ठीक है, ये रिफ्लेक्ट होता है फ्रॉम द उस सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन मीटेरियड्स, गिवन एग्जाम्पल, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है द स्मॉल पीसीज ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मीटेरियड्स, ठीक है। वो स्मॉल रॉक्स के वो स्मॉल पीसीज जो उस सन के अराउंड मूव करते हैं उनको हम मीटेरियड्स कहते हैं। सेकेंड पॉइंट, समटाइम दे कम नियर द अर्थ, कभी कभी तो ये अर्थ के बहुत ज़्यादा नियर आ जाते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस, इस
प्रोसेस के उन दौरान ड्यू टू फ्रिक्शन विद द एयर दे गेट हीटेड अप एंड बर्न। जैसे ही ये अर्थ के लेयर आते हैं, ये एकदम फ्रिक्शन जो एयर के साथ इनका फ्रिक्शन होता है उसकी वजह से ये हीटेड अप हो जाते हैं, और हीटेड अप हो जाएंगे तो ये बर्न अप हो जाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट, इट क्रिएट्स अ फ्लैश ऑफ लाइट, और जैसे ही बर्न अप होंगे तो एक फ्लैश ऑफ लाइट हमें दिखेगी, और वो फ्लैश ऑफ लाइट होती है वो शूटिंग आर्स, ठीक है ना। उस फ्लैश ऑफ लाइट को हम क्या कहते हैं, शूटिंग स्टार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज़ अर्थ अ यूनिक प्लैनेट, अर्थ को एक यूनिक प्लैनेट कैसे है, अर्थ एक यूनिक प्लैनेट कैसे, देख लेते हैं इसको। फर्स्ट पॉइंट, अवर अर्थ इज़ अ यूनिक प्लैनेट in the whole of the solar system in the sense that it provides all things which are necessary for the growth and development of life like water, oxygen and soil etc. अर्थ हमारी यूनिक हुए हैं क्योंकि ये यहाँ पर हमको वाटर मिलता है, ऑक्सीजन मिलती है और सोइल मिलती है, जो कि हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए काफ़ी है, ठीक है ना। तो इसलिए अर्थ एक यूनिक प्लैनेट है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ आल्सो कॉल्ड ब्लू प्लैनेट बिकॉज 71% ऑफ इट्स सरफेस इज कवर्ड विद द वाटर, ठीक है ना। इसको हम ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि जो अर्थ की जो सरफेस है वो 71% उस पर वाटर ही वाटर है, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट, कंडीशन फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली अराउंड ओनली ऑन द अर्थ। जो भी कंडीशन हमको यहाँ पर जीने के लिए ये होती है, हवा, पानी, कुछ खाना है, ठीक है, तो खाने पीने की चीज़ें उस सब हमारे इस अर्थ पर ही मिलती है, और अर्थ पर मिलती है तो इसलिए ये यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। और यहाँ का जो टेम्परेचर है, हाँ, तो वो टू हॉट है और ना ही टू कोल्ड है। अर्थ के अपने सीजन्स भी होते हैं, डे होता है यहाँ पर, नाइट भी होती है, जिसकी वजह से जो इंसान होते हैं अपने आप को डे के हिसाब से ढाल लेते हैं, और जो एनिमल्स होते हैं वो नाइट के हिसाब से भी अपने आप को ढाल लेते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर वेदर भी होता है, क्लाइमेट होता है हमारा, चेंज होता है, ठीक है ना। अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रेशर्स होते हैं, टेम्परेचर होता है अलग अलग, ठीक है ना, और अलग अलग विंड्स होती है, ठीक है ना। विच वैट यूनिकनेस टू, जिसकी वजह से ये अर्थ एक हमारा यूनिक प्लैनेट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम देखते हैं, वेरी शॉर्ट हो गए आपके कंप्लीट, शॉर्ट हो गए और लॉन्ग भी हो गए। अब हम देखते हैं कुछ हायर ऑर्डर के, ठीक है ना, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपके ये एग्ज़ाम के अंदर तो आएंगे नहीं, लेकिन ये आपको नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपकी जो आपको जब आप हायर क्लासेस में आएंगे तो उसको तो ये उसके अंदर बहुत ज़्यादा काम आएंगे आपके, ठीक है ना। तो हाउ आर द प्लैनेट्स डिवाइडेड, द प्लैनेट्स हैव बीन डिवाइडेड एज फॉलोअर्स। तो प्लैनेट्स टू टाइप्स के होते हैं, इनर प्लैनेट्स एंड सेकेंड होते हैं आउटर प्लैनेट्स, ठीक है ना। तो इनर प्लैनेट्स कौन से होते हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, ठीक है ना। दे आर डेंस एंड हैव रॉकी कंपोजिशन, ठीक है ना। मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स को हम इनर प्लैनेट्स कहते हैं। ये बहुत डेंस होते हैं और यहाँ पर बहुत रॉकी कंपोजिशन होती है, ठीक है ना। मरकरी एंड वीनस डू नॉट हैव एनी सैटेलाइट और मून्स, ठीक है ना। वेयर अर्थ हैज़ ओनली वन एंड मार्स हैज़ टू मून्स, ठीक है ना। मरकरी और वीनस में तो अपने कोई भी सैटेलाइट नहीं है, मतलब मून नहीं है इनका, ठीक है ना। लेकिन अर्थ की एक सैटेलाइट है, इसको हम मून कहते हैं, और मार्स की अपनी दो हैं, ठीक है ना। मार्स की दो सैटेलाइट है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट आता है आउटर प्लैनेट्स क्या होते हैं, तो जो बच गए कौन कौन से, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, इसको हम आउटर प्लैनेट्स कहते हैं। दे आर वेरी बिग एंड जाइंट इन साइज, ये बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, ठीक है ना, एज़ कम्पेयर टू द इनर प्लैनेट्स। दे आर लाइटर, ये बहुत हल्के होते हैं, लेस डेंस होते हैं एज़ कम्पेयर टू द इनर। लाइट क्यों होते हैं, बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एस्टीरियड्स। एस्टीरियड्स होते क्या हैं, तो नंबर 1 कौन से, एस्टीरियड्स आर प्लैनेट लाइक बॉडीज रिवॉल्विंग अराउंड द सन बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर, ठीक है। तो एस्टीरियड्स भी एक प्लैनेट लाइक बॉडीज होती हैं, ठीक है ना, जो अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती हैं। कहाँ पर,
बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर के बीच में, ठीक है ना। दीज आर मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मेटल, इसी से किससे होते हैं, बने हुए रॉक्स एंड मेटल, इसी से। नेक्स्ट है हमारा, दे आर आल्सो कॉल्ड प्लैटेनॉइड्स, ठीक है ना, और इन्फीरियर प्लैनेट्स और माइनर प्लैनेट्स, इनको हम प्लैटेनॉइड्स भी और इन्फीरियर भी और माइनर भी प्लैनेट्स कहते हैं। देयर आर मिलियंस ऑफ एस्टेरॉइड्स स्कैटर्ड इन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर एंड आर फार अवे फ्रॉम द अर्थ, हैंस नॉट विजिबल थ्रू नेक्ड आइज, ठीक है ना। बहुत ही ज़्यादा मतलब मिलियंस ऑफ एस्टेरॉइड्स होते हैं मार्स और जुपिटर के पीछे, मिलियंस ऑफ एस्टेरॉइड्स होते हैं, लेकिन अर्थ से दूर होते हैं। अर्थ मतलब जुपिटर और मार्स तो बहुत दूर है अर्थ से, तो जिसकी वजह से हमें ये नेकेड आइज से दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है ना। द लार्जेस्ट एस्टेरॉइड्स वी आर नोन एज सीरस, जो हम लार्जेस्ट एस्टेरॉइड्स हम अब तक जान आए हैं वो है सीरस, ठीक है ना। तो आई होप ये चैप्टर आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। यहाँ पर ये चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट होता है, ठीक है ना। तो थैंक यू सी, ठीक है।